समाज लखनऊ जाकर समर्थन देगा, उसकी शुरुआत करने अजीत मणियाल, राम जवाहरानी, राजीव तहियानी जी, दिनेश तहियानी भारी मतों से जीते, इस बात की तस्दीक करेंगे। आदरणीय राजनाथ सिंह जी का व्यस्त कार्यक्रम है, हम सबको मालूम है। राजनाथ सिंह जी लखनऊ, भारत माता की, भारत माता की। आमदार प्रताप सर नाइक, आमदार नरेंद्र मेहता और महापौर श्रीमती डिम्पल मेहता अरुण बाबा जी कदम तलवार सौंप रहे हैं। शिवसेना के मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख माजी उप नगराध्यक्ष अरुण बाबा जी कदम, स्नेहल सावंत, प्राची पाटिल, आरबी उदारकर, जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, बहुत अनुभवी, 50 सालों से जनसंघ जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। अब मैं निवेदन करूंगा मीरा भाईंदर के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक एमएलए आमदार श्री नरेंद्र लालचंद जी मेहता से वे अपने ओजस्वी विचारों से हमें अवगत कराए। भारत माता की। आवाज से आदरणीय राजनाथ सिंह जी को इस बात का विश्वास हो गया है कि ये सीट मायावती के खाते में ही आने वाली है। आज के इस मीरा भाईंदर के इस सभा के अवसर पे पधारे हुए आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता, देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का हम मीरा भाईंदर में सबसे पहले पूरे शहर वासियों की ओर से स्वागत करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आदरणीय मंत्री महोदय हम सबको संबोधित करने आए हैं और मुझे पूरा विश्वास है इनके संबोधन के बाद हम एक नई ऊर्जा लेके, नई जोश लेके, नया संकल्प लेके यहां से बाहर निकलेंगे और 29 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ राजन विचारे जी को हम यहां से जीत के देंगे। हमें जवाब देना है तो उस बात का देना है जो आए दिन हमारे प्रधानमंत्री जी को अपशब्द के प्रयोग से कहते हैं। आपने वीडियो के माध्यम से देखा, भाषण के माध्यम से देखा, और प्रधानमंत्री जी ने हमेशा उसे अहिंसा के मार्ग से लिया है, लेकिन इन्होंने हमेशा अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया। आपने देखा कि चौकीदार चोर है, उन्हें खुद को भुगतना पड़ा। उन्होंने एक दिन नालायक जैसे शब्द का प्रयोग किया। ऐसे बातों को भूलना नहीं है। देश के प्रधानमंत्री को कुछ कहना मतलब हर उस व्यक्ति को कहना जिसने प्रधानमंत्री जी के लिए वोट दिया था, इसलिए उन्होंने बुरे नहीं, हम सबको गाली दी। इस बात को भूलना नहीं है। और कल तो हद हो गई। व्यक्ति ने क्या कहा भाषण में? हमारी कौम नरेंद्र मोदी जी के मुंह पे ऐसा तमाचा मारेगी कि कभी वो भूलेंगे नहीं। मोदी जी ने हमेशा 125 करोड़ देशवासियों की बात की है, सबका साथ सबका विकास की बात की है, कभी जाति धर्म की बात नहीं की। लेकिन एक व्यक्ति आता है और कहता है कि हमारी कौम पूरी ताकत के साथ राष्ट्रवादी के साथ खड़ी है और नरेंद्र मोदी जी को उसकी जगह दिखाएगी। ये बात भी उचित नहीं है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, लेकिन समाज में इस तरह का जहर का बीज बोना, इसे कैसे मिटाओगे? ये कांग्रेस की रीत रही है, परंपरा रही है हमेशा इस तरह की जातिवाद फैलाने की। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा एक ही बात करते आए, 125 करोड़ देशवासियों की सेवा, कभी जातिवाद भेदभाव पे नहीं चले। और उसी राह पे हम भी चलते आ रहे हैं, हमारे महायुति के सभी लोग। तो ऐसे समय पे आप सबको जवाब देना है। कौम के नाम पे नहीं, काम के नाम पे वोट मिलेगा इस शहर के अंदर। आने वाले कौम को लड़ाई नहीं, हमें उतना ही प्रेम हिंदू से, उतना ही प्रेम मुसलमान से, उतना ही प्रेम सिख से, उतना ही प्रेम ईसाई से। हम समाज सेवा में आए, 125 करोड़ देशवासियों की सेवा करना है, किसी जाति धर्म की सेवा करने नहीं आए। मैं निवेदन करूंगा
देश के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, यह मैं निवेदन कर रहा था कि भाजपा शिवसेना की युति बहनों भाइयों ये टूटने वाली नहीं है। आप ये कहेंगे कि इतने विश्वास के साथ आप ये कैसे कह रहे हैं कि भाजपा शिवसेना की युति टूटेगी नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दोनों राजनीतिक पार्टियों का विजन भी एक है और दोनों राजनीतिक पार्टियों का मिशन भी एक है। इससे किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति टूट नहीं सकती। जब लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे उस समय भी मैंने कहा था आश्वस्त रहिए, परिवार में भी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर चलता रहता है, लेकिन परिवार जैसे नहीं टूटता है वैसे ही हमारी भाजपा और शिवसेना की युति भी टूटने नहीं पाई। और एक वाक्य और मैंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ये दोनों राष्ट्रीय विचारधारा की दो धाराएं हैं और भारत की राष्ट्रीय विचारधारा की जो दो धाराएं हैं इनका संगम यदि कहीं पर होता है तो महाराष्ट्र की धरती पर होता है। तो बहनों भाइयों, पिछली बार भी हम लोगों ने शानदार कामयाबी हासिल की और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बार भी हम लोगों को शानदार कामयाबी हासिल होकर रही। यदि भारत में पुनः किसी की सरकार बनने जा रही है तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तभी कांग्रेस और एनसीपी के लिए भाजपा और शिवसेना का गठबंधन हो जाने के बाद अस्तित्व का संकट पैदा हो गया। एनसीपी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शरद पवार जी, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, बहुत ही सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी सूझबूझ की भी मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, उसकी मैं दाद देता हूं शरद पवार साहब की, क्योंकि इस देश में राजनीति के हवा के रुख को उन्होंने पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और अपने